राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बारी गाय चराने गए थे, तो इसलिए गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा और सेवा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो गोपाष्टमी वाले दिन हमें गौ माता के पास जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। किसी कारणवश हम गौशाला नहीं जा पाते या हमारे घर के आसपास गाय नहीं है, तो घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से हम गोपाष्टमी पूजा कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे चौकी बिछा दी है और गाय को स्नान करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। तो हो सके तो फ्रेंड्स, आप गोपाष्टमी वाले दिन गौशाला जाकर या आपके घर के आसपास गाय हो वहाँ जाकर आप गाय का पूजन करें तो बहुत ही अधिक शुभ है। अगर आपको रियल गाय नहीं मिलती है तो आप इस तरह की मार्बल की गाय भी ले सकते हैं। ये मार्बल से बनी हुई है। आप चाहे तो पीतल की गाय भी ले सकते हैं, लेकिन गाय के साथ बछड़ा जरूर होना चाहिए। अब हम गाय को हल्दी युक्त जल से स्नान कराएंगे। इस जल में देखिए मैंने हल्दी मिला ली है और इस जल से मैं गाय को स्नान करा दूंगी और साथ में हमें बछड़े को भी स्नान कराना है। देखिए, हमें इस तरह से हम गाय को स्नान करा देंगे। और अब हमें गाय को कच्चे दूध से स्नान कराना है। देखिए, हमें गाय को कच्चे दूध से स्नान कराना है। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है, जो भी आप घर में दूध यूज़ करते हैं उससे आप गाय को स्नान करा सकते हैं। अब हम गाय को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देखिए, हमें इस तरह से स्नान कराना है। बछड़े को भी साथ में हमें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद अब हम गाय को किसी भी सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए, हमें इस तरह से पूरा पानी सुखा देना है। इस तरह से हमें गाय को पोंछ लेना है। जो ये जल है, देखिए, हमें इधर उधर इस जल को नहीं फेंकना है। ये जल हमें पौधों में डाल लेना है। अब मैं ये जल यहाँ से उठा लेती हूँ। अब हम चौकी पर थोड़े से अक्षत रख के गौ माता को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गौ माता को विराजमान कर दिया है। गौ माता को विराजमान करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को जरूर विराजमान कीजिए। वैसे भी लड्डू गोपाल की गाय बहुत ही अधिक प्रिय होती है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बारी गाय चराने गए थे, तो इसलिए गौ माता की पूजा की जाती है। तो आपके पास भगवान श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप हो वो आप विराजमान जरूर करें। अब हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब हम यहाँ पे घी का दीपक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक ले लिया है। दीपक जला लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने दिया जला लिया है और अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पहले तो हम इन सभी का शुद्धिकरण करेंगे। वैसे तो मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा दिया है और यहाँ पे अब हमने गणेश जी को भी स्नान करा दिया है। सभी को स्नान कराने के बाद अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप क्लावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गौ माता को क्लावा समर्पित करेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को क्लावा समर्पित करेंगे, फिर हम गणेश जी को क्लावा समर्पित करेंगे। क्लावा समर्पित करने के बाद फिर हम गौ माता को चुनरी समर्पित करेंगे। आप चाहे तो गौ माता को साड़ी भी समर्पित कर सकते हैं। चुनरी समर्पित करने के बाद फिर हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गौ माता को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को हमें तिलक करना है। लड्डू गोपाल को तिलक करने के बाद फिर हम गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर हमें दिए को भी तिलक करना है। फिर उसके बाद रोली से तिलक करने के बाद अब हम हल्दी से सभी को तिलक करेंगे, क्योंकि इस दिन हल्दी का बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पे गौ माता को, लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, दिए को, सभी को हमने हल्दी से तिलक कर लिया है। हल्दी से तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। देखिए, तिलक तभी पूर्ण होता है तिलक के बाद जब अक्षत समर्पित किए जाएं। तो यहाँ पे हमने गौ माता को, लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, सभी को हमने अक्षत समर्पित कर दिए हैं।
अक्षर समर्पित करने के बाद सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। यहाँ पे गौ माता को लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, सभी को हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। फूल समर्पित करने के बाद फिर अब हम गौ माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप चाहें तो 5, 7 कितना भी 11 कितने भी सामान आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद अब हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने गणेश जी को अलग से भोग समर्पित किया है क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखती हैं। और अब हम लड्डू गोपाल को तुलसी समर्पित कर देंगे। और यहाँ पे गौ माता को मैंने हरा चारा समर्पित कर दिया है। इसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो भोग प्रसाद आप समर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप गौ माता को इस दिन गुड़ जरूर समर्पित कीजिएगा क्योंकि गुड़ गौ माता का बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो इस दिन आप भोग में गुड़ जरूर गौ माता को समर्पित कीजिएगा। इसके बाद आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कीजिएगा। अगर पीले फल मिल जाएं तो अति उत्तम है। और फिर उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेके कथा सुनेंगे। अगर मैं कथा यहीं सुनाने बैठती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कथा की वीडियो आपको अलग से ही चैनल पे मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम ये फूल और ये चावल लड्डू गोपाल और गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। फूल और चावल समर्पित करने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की, लड्डू गोपाल की, गौ माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड, इस तरह से हमारी गोपाष्टमी की पूजा पूर्ण हुई। और जो भी हमने चौकी पे भोग प्रसाद रखा है ये सब हम गाय को खिला देंगे। अगर हमें गाय ना मिले तो ये कन्याओं में भी बांट सकते हैं। फिर लोटा जल का जो है ये हम सूरज देवता को अर्घ देंगे। जो भी हमने गौ माता को चुनरी, श्रृंगार का सामान या दक्षिणा चढ़ाई है वो हम गौशाला में दान दे देंगे। गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता का पूजन करने से विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी इस दिन गौ माता का पूजन जरूर कीजिए, उन्हें हरा चारा जरूर खिलाइए। गोपाष्टमी पूजा की सरल विधि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, राधे राधे।